Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. आज की वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु दोष की। घर की चारों दिशाओं में किस तरह का वास्तु दोष हो सकता है और इसकी रेमेडी क्या है। वास्तु शास्त्र में सभी दिशाओं का अपना महत्व है, लेकिन जब बात आती है घर की एंट्रेंस की तो नॉर्थ डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। लेकिन ये भी सच है, हर घर की एंट्रेंस नॉर्थ नहीं हो सकती और ये ज़रूरी भी नहीं है कि नॉर्थ एंट्रेंस वाले घर में ही प्रॉस्पेरिटी आए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है घर की एंट्रेंस पॉजिटिव होती है लेकिन घर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा होता। और मैंने बहुत घरों में नेगेटिव एंट्रेंस होते हुए भी प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस देखी है, क्योंकि हम एंट्रेंस को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से समटाइम्स इतना हैवी कर देते हैं जिसे हर किसी के आने जाने के साथ नेगेटिव एनर्जी घर में आने लगती है। जैसा कि हम बात करें हैं वास्तु दोष की, तो घर की एंट्रेंस की बात करें तो फर्स्ट एंड बेसिक रूल है वास्तु शास्त्र का कि घर की एंट्रेंस को ऑलवेज क्लीन रखना है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस की बात करूं तो सबसे पहले ये भी सच है, ऐसे घर में रहने वालों पर कर्जा रहता है, कर्जे के साथ ही रहते हैं। पानी की बात करें तो पानी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है वास्तु में। अगर आपके घर में नल में पानी टपकता रहता है तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। आपकी ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक करने लगेगा और ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कहने में तो ये बातें बहुत छोटी है, लेकिन आपकी लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अग्नि तत्व की बात करें तो ये वास्तु का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिसकी घर की साउथ साइड ठीक रहती है वो इंसान हेल्थ वाइज और पैसा भी अच्छे से कमा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग साउथ ईस्ट में ये समझ के किचन बनाते हैं कि ये लाभकारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बड़ा वास्तु दोष बन जाता है जब लोग ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पर घर का चूल्हा रख लेते हैं, वहाँ पर नुकसान होने लगता है। सो ध्यान रखिए, साउथ साइड साउथ ईस्ट पर चूल्हा रखें, बट नॉट इन ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। हमें प्लांट्स का, पौधों का बहुत शौक होता है। हर कोई चाहता है घर में ग्रीनरी हो, हम खूब सारे गमले पौधे लगाएं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ वेस्ट और वेस्ट में अगर आप पौधे लगाते हो तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाता है। एक तरह की डिस्टर्बेंस ही रहेगी और एक घर में कले क्लेश बहुत बढ़ जाती है। अगर आपको घर में प्लांट्स लगाने ही हैं तो ध्यान रखिएगा आपको नॉर्थ साइड में ही लगाने हैं। और सबसे लकी प्लांट्स जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी और खुशियाँ लेकर आएंगे वो प्लांट्स हैं लकी बैम्बू, मनी प्लांट, रबर प्लांट, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट और ऑर्किड। ये सब बहुत ही घर के लिए शुभ माने जाते हैं। कलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वास्तु में। कलर्स की बात करें तो कुछ घरों में कलर्स की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम वास्तु दोष ही बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, साउथ साइड पर ब्लैक नहीं होना चाहिए। रेड एंड येलो इज टोटल एंटी कलर फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। ईस्ट साइड में ऑलवेज ग्रीन कलर का यूज़ होना चाहिए। अवॉइड वाइट और ग्रे स्टोन ऑन दिस साइड। और वेस्ट साइड में ऑरेंज एंड रेड कलर कभी ना करें। सो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप घर के कलर के साथ ही वास्तु को पॉजिटिव कर सकते हैं, वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं। हम में से वे लोग रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। अगर मैं आपको पूजा घर की बात करूं तो ये एक वास्तु दोष तब बनता है जब आपका पूजा घर साउथ ईस्ट में हो। तो आपको क्या करना है, कभी भी साउथ ईस्ट में अपना पूजा घर नहीं रखना चाहिए। हम में से बहुत लोगों को घर में पेंटिंग्स लगाना बहुत पसंद होता है, लेकिन वास्तु में भी पेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये भी एक वास्तु दोष बन जाता है जब आप इसकी डायरेक्शन
अलग कर देते हो, गलत दिशा में लगा देते हो। जैसे साउथ साइड पर आपने ब्लू या ब्लैक कलर की पेंटिंग लगा दी तो उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होगा। So if you don't have much knowledge about Vastu, then avoid any bright and harsh color in the paintings. It always give negative energy. If you really wants to use paintings, तो आपको चाहिए उसकी सही दिशा और क्या क्या पेंटिंग्स जो आपके घर पर पॉजिटिव एनर्जी ला सकती हैं। जैसे 7 हॉर्सेस आपको साउथ वॉल में लगाने चाहिए। वाटरफॉल काइंड पेंटिंग्स जितनी भी होती है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शुभ मानी जाती है। लॉर्ड गणेशा और बुद्धा की पेंटिंग घर की एंट्रेंस ईस्ट वॉल में लगानी चाहिए। द बेस्ट डायरेक्शन टू हैंग फैमिली पिक्चर इज ऑन द साउथ वॉल ऑफ योर हाउस। किचन में अगर वास्तु दोष हो तो सबसे पहले हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगती है। ध्यान रखिएगा, आपकी किचन में ब्लैक एंड ब्लू कलर कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी किचन साउथ में है तो ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन किचन में ब्लैक एंड ब्लू कलर का यूज़ कम कीजिएगा। अगर घर की रसोई नॉर्थ जहाँ ईस्ट है तो यूज़ ग्रीन मार्बल अंडर चूल्हा। Gold, grey, silver and white are ideal color for west facing kitchen as per वास्तु। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का तो दोष आपको मैंने बताया ही है, लेकिन अगर हम इसको डिटेल में बात करें तो ये लोग फाइनेंशियल डेट में रहते ही हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस रहती है। संतान प्राप्ति का योग बहुत कम रहता है। एक्सीडेंटल चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की प्रोफेशनली बात करें तो हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी एंड ब्लड बैंक के लिए ये साइट्स सूटेबल है। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना है, ज़रूरी नहीं है कि जो दिशा रेजिडेंशियल के लिए ठीक ना हो वो किसी प्रोफेशनल प्लेस के लिए जैसे स्कूल, फैक्ट्री, बैंक्स, हॉस्पिटल के लिए भी ठीक ना हो। क्योंकि रेजिडेंशियल और प्रोफेशनल प्लेस में वास्तु की दिशा और दशा का बहुत फर्क होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।